सो इन दिस वीडियो अब हम करेंगे बबल सॉर्ट का कोड। हमने लास्ट वीडियो में ये सब देखा था कि बबल सॉर्टिंग क्या होती है। बबल सॉर्टिंग के बारे में मतलब पासेस, कंपैरिजंस और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी। और उसको मैंने बताया था कि वो अडेप्टिव हो स्टेबल होता है अडेप्टिव। उसको मैंने बताया था कि वो स्टेबल तो होता है पर अडेप्टिव नहीं होता, पर हम उसे अडेप्टिव बना सकते हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन में पूछे कि बबल सॉर्ट अडेप्टिव होता है नहीं, तो हमें ये नहीं कहना नहीं होता, हाँ, बोलना है कि हम बन होता होता तो नहीं है पर हम उसे बना सकते हैं। अब हम वो कैसे बनाएंगे, आज हम इसका कोड और हाउ टू मेक इट अडेप्टिव ये देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इसमें विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने की अगर आप बताओगे तो वीडियो में बना दूंगा, हाउ टू डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, इंस्टॉल इसकी लाइब्रेरी सब बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अब हम पहले एक कोड लिखते हैं अच्छा सा बढ़िया सा। तो अब हम पहले लिखते हैं, सी में बना रहा हूँ मैं कोड, वैसे सी प्लस प्लस में भी सेम ही होता है, बस थोड़े से सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैं सी में बना रहा हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड हमने लिखा stdio डॉट एच, बॉयलर प्लेट से भी लगा सकते हैं पर मैं लिख के कर रहा हूँ, इंट मेन, ठीक है। अब हमने ले लिया एक एरे, पुराना वाला ही ले लेते हैं। हमने ले लिया एक एरे, हम पुराने वाला एरे ही ले लेते हैं अपना। क्या था हमारा पुराना एरे, 8 12 10 3 18 15, 8 10 8 12 10, 3 18 15, 18 5, 8 12 10 3 18। तो ये हमारा एक वो एरे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये वाला हम लास्ट क्लास को लेते हुए चलेंगे पूरा, और उसी से मैं सिखाऊंगा। अगर वो पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो एक बार वो देख लेना, छोटी सी है। और एक बार वो वीडियो देख लोगे तो ये वाला कोड बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब क्या करना है। अब हम पहले एक एक हम बना देते हैं, ये तो हमारा एरे हो गया, ठीक है। इसका साइज, जैसे साइज इसका क्या है, n6 डाल दिया हमने। एक एरे प्री डिफाइंड एरे बना रहे हैं, मतलब एरे आप ऐसे ना भी डिफाइन करें, जैसे एरे के एलिमेंट्स ना दे, आप बाद में इनपुट करा सकते हैं। अभी हम सॉर्ट करना देख रहे हैं तो इसलिए डाल दिए। एक हम प्रिंट एरे फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। एक हम प्रिंट एरे फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम एरे दे देंगे और एन दे देंगे, और अब हम कर देंगे रिटर्न रिटर्न 0 ऐसी, ठीक है। पहले फंक्शन तो बना दें अभी। अच्छा, वो एरर इसलिए आ रहा है, सॉरी, क्योंकि अभी हमने उस वो कंपाइलर को तो दिख ही नहीं रहा कि कोई ऐसा है भी या नहीं है फंक्शन। तो अब हम ऊपर क्रिएट कर रहे हैं प्रिंट एरे, हमने फंक्शन बनाया जिसमें एक देंगे इंट, ये कर रहे हैं इंट हमारा एरे के लिए। अब हमने स्टार पॉइंटर में दिया, अब एरे जा रहा है ना, या तो एरे में लिख दो ए ऐसे, फिर ब्रैकेट्स डाल के, पर फिर उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि ऐसे स्टार पॉइंटर से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इंट इंट है, इंट स्टार पॉइंटर, क्योंकि एरे पास कर रहे हैं इसलिए स्टार आ गया, और फिर एन, ओके, एन हो गया। हम्म, और ये अब हम फंक्शन ले रहे हैं कौन सा, वॉइड टाइप का फंक्शन लेंगे हम। अब हम एक लूप चलाते हैं जो कि हमारा चलेगा इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई चलेगा हमारा लेस देन एन और आई प्लस प्लस। आई चला 0 से लेस देन एन और प्लस प्लस, ठीक है। और हमें क्या कराना है यहाँ पे, प्रिंट एफ कराना है,
m% ऑफ d, प्रिंट हमें कराना है ए का आई, ए का आई प्रिंट कराना है हमें। ठीक है, बस ये काम है, ये तो सिर्फ हमारा एरे प्रिंट कराने के लिए है सब। अच्छा, ये ए बड़ा लिखना है, कंट्रोल एस बार बार करना पड़ता है सेव करने के लिए इसमें, बस ये एक प्रॉब्लम है। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं। तो ये रन हो रहा है और इसने हमें क्या दिया, इसने बस प्रिंट कर दिया, थोड़ा सा स्पेस नहीं दिया है यार, क्या करता, थोड़ा सा स्पेस तो दे दे हमें, वी नीड सम स्पेस ब्रो। ठीक है, अब हमारा ये तो सिंपल काम था कि बस हमने एरे लिया, प्रिंट एरे एंटर किया और उसे प्रिंट करा दिया। पर अब हमें इसमें लगाना है सॉर्टिंग। ठीक है, तो अब हम एक बनाते हैं बबल सॉर्ट का वॉइड। अब हम अपना आते हैं काम पे, बबल सॉर्ट करने पे। अब हम बबल सॉर्टिंग यूज करते हैं इसमें। बबल सॉर्ट में भी हम वही कर रहे हैं कि एक एरे आ रहा होगा और उसका एक साइज आ रहा होगा। हम्म अब हम उसमें एक लूप लगाएंगे, मैंने पहले बात करी थी इसकी। ठीक है, अब दो लूप लगते हैं ना इसमें, तो एक लूप तो होएगा मेन लूप। कहाँ गया, अच्छा वो मैंने हटा दिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था दो लूप लग रहे हैं। कि इसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि दो लूप लग रहे हैं, एक बन रहा है, एक लूप लग रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ पासेस के लिए, कि कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, ये जितने पास हो रहे हैं, जैसे n-1 तक हो रहे हैं ना पासेस, टोटल 5 पासेस हो रहे हैं। और एक लूप हमारा लगेगा कितने कंपैरिजंस हो रहे हैं, मतलब कितनी बार एलिमेंट स्वैप हो रहा है। और ये जो हमारी इंडेक्स है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, स्वैपिंग को चलाने के लिए, ये हमारा नेक्स्ट लूप लगेगा। स्वैपिंग को चलाने के लिए नेक्स्ट लूप चलेगा। ठीक है, अब हम करते हैं, फॉर डाला हमने, एक लिया इंट आई इक्वल्स टू 0। आई अब कब तक चलेगा, n-1 तक। क्यों, मैंने बताया था क्योंकि आई हम अभी हम पासिस के लिए चला रहे हैं और पासिस हमेशा n-1 तक चलते हैं। ठीक है, अब हमने एक और लूप लगाया फोर, जो j इक्वल टू 0 होएगा, जो कंपैरिजंस करेगा। और वो कहाँ तक चलेगा, वो 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 हमारा देखता हूँ मैं, वो चलेगा हमारा n-1, आगे एक और माइनस आई। अब n-1 माइनस आई क्यों करा हमने, ये मैं बताता हूँ। कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे हुए 5 कंपैरिजन। ठीक है, यानी n-1 तो तुम मान लो। ठीक है, और मतलब लास्ट तक कितना कंपैरिजन चल रहा है, जैसे फर्स्ट पास में n माइनस ये करा n-2, अब कंपैरिजंस कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे 5 कंपैरिजंस हो रहे हैं ना, तो 5 कैसे आएगा, n-1 माइनस हमने i करा है, और फर्स्ट पास में हमारे i की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, n-1 माइनस 0, n-1 आ गया, और n-1 की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे वही देखेंगे, तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, यहाँ पे कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 4 कंपैरिजन, जो कैसे आए, n-1 माइनस आई जब हम कर रहे हैं, आई की वैल्यू पास 2 में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी n-2। और n-2 की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं, 3 कंपैरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, n-1 माइनस आई का हमने, n-1 आई की वैल्यू 3 पे कितनी है, 2 है ना, लूप में तो 2 होगी ना, तो n-3, और n के आ गया ना, 6 - 3 3 आ गया, ऐसे। तो इसलिए हमने लिखा n-1 माइनस आई। तो चलो लिख देते हैं, अरे ये क्या आ गया, n माइनस और j प्लस प्लस। ठीक है, इसमें डाउट किसी को, एक बार रिवाइंड कर लेना पीछे से, एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
अच्छा ये वो कह रहा है इंट लगाना भूल गए हम, कोई नहीं। और अब हम इसमें लिखते हैं कि वो कैप्स लॉक ऑन किया, इफ ए का आई, ए का सॉरी जे, अब हमारा ये जे लूप चल रहा है ना, ए का जे ग्रे ए का जे अगर ग्रेटर है ए के J+1 से, तो हम चाहते हैं भाई, तो हम चाहते हैं तुम पहले टेम्प में टेम्प में स्वैपिंग का तरीका होता है, ये तो आता ही होगा। टेम्प में ए का जे डाल दो और फिर ए के जे में ए के जे में ए के J+1 की वैल्यू डाल दो, ठीक है। और फिर ए के J+1 में टेम्प डाल दो, ठीक है। और अब हमने टेम्प लिया है तो ऊपर हमें टेम्प डालना भी पड़ेगा, इंट टेम्प ले लेते हैं, टेम्प को इनिशियलाइज कर देते हैं, कुछ भी 0 कर देते हैं, गार्बेज वैल्यू ना ले ले। ओहो, ये गलतियां बहुत होती है कोडिंग में, ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बस ही बाकी ठीक है। तो ए टेम्प में ए का जे डाल दिया, ए के जे में ए का J+1 डाल दिया, ए के J+1 में टेम्प डाल दिया, यहाँ पे स्वैपिंग हो गई। तो ये तो होगी हमारी सिंपल स्वैपिंग, और इससे हमारा आंसर आ ही जाएगा। ये तो एरे हमारा हो गया, सॉर्ट हो जाएगा, इससे एरे हमारा सॉर्ट। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। रन कर, प्रॉब्लम क्या कह रहा है ये अभी प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे प्रॉब्लम को देखते हैं बाद में। यहाँ पे अब हम बबल सॉर्ट को वो कर देते हैं, इनिश बबल सॉर्ट ए और एन, कंट्रोल एस प्रोग्राम है। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। कंट्रोल एस दबाते हैं एक बार। ओके, तो ये तो वो हो गया ना। अब इसको एक बार फिर से प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, इसको एक कॉपी मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा बैकस्लैश n भी डाल दे यहाँ पे, प्रिंट एफ बैकस्लैश n कंट्रोल एस। तो अब देखो, अब तुम देख रहे हो हमारा हमारा एक एरे सॉर्ट होके आ गया, पूरा सॉर्टेड एरे आ गया ना हमारे पास। पर ये तो होड़ तो चली है और ये एकदम सही है, ठीक है। अब तो अब यहाँ पे हम देखते हैं पासेस कितने हुए, देखो अब देखना है तुम टोटल पासेस कितने लगे। अब हम इसे अडेप्टिव भी बनाएंगे, फिर पासेस देखना है कितने होंगे। अब टोटल पासेस चेक करने के लिए, टोटल पास चेक करने के लिए हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं प्रिंट एफ, यहाँ लिख देते हैं पास नंबर, पास नंबर, ओके। और पास नंबर लिखने के बाद हम लिख देते, यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा बैकस्लैश n भी डाल देते हैं, और ये कर देते हैं इसे i+1, क्या कर रहा हूँ मैं, i+1, ठीक है। ये हो गया, किस कहाँ डाल दिया है मैंने, इसको डालना है, इसको ये है ना, इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे सेकेंड लूप में, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट लूप में जहाँ i की वैल्यू चल रही है हमारी, वहाँ पे रख देते हैं इसे। तो अब हमें ये बताते रहेगा पासेस कितने हो गए, कितने पास में हुआ ये। पास नंबर तो प्रिंट ही नहीं हुआ,
ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे कर दिया। अभी हमारा पासेस बताता रहेगा कितने हो गए टोटल, यहाँ पे आ रहा होगा टोटल पासेस। ये हर बार नहीं करना है यार, हमें हर बार नहीं चाहिए बैकस्लैश n, एक ही बार चाहिए बस। तो यहाँ पे लिख देते हैं printf बैकस्लैश n। तो अब ये देखो, पहले हमारा एरे ऐसा था। अरे यार ये क्या हो गया। हाँ देखो, टोटल हुए हमारे 5 पासेस हुए। 5 पासेस में देखो 5 ही आया ना, 5 पासेस में हमारा एरे सॉर्ट हो गया। ये तो बात हो गई हमारा कि जब हमारा पूरा एरे अनसॉर्टेड था तब तो यही होएगा। अगर हमारा कहीं पे सॉर्टेड है तब भी हमारे पास ऐसे ही होता है। अब जैसे हम एरे बदलते हैं अपना, अब अगर हम इसको देते हैं कुछ, हमने जैसे दिया, तब भी 5 पासेस ही दिखाएगा, लेकिन 1 2 3 4, और जैसे यहाँ पे डाल दिया 4 6 और ये 5। ठीक है, अब हम इसे चलाएंगे ना तब भी ये 5 पासेस ही देगा, जो 5 पास में हुआ। जबकि इसको एक पास में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बस क्या हुआ, 6 और 5 ही तो स्वैप हुआ है, पर नहीं, इसे तो 5 पास देने हैं। तो हम इसे बनाते हैं अडेप्टिव। अब आ जाओ भाई, अब इसको हम बनाते हैं अपने हिसाब से। इसको अडेप्टिव बनाने के लिए हम चाहते हैं कि अगर तो जैसे पास वन में वो गया, तो अगर हमारा एलिमेंट जा रहा है जैसे, तो ये वो कंडीशन अगर सॉर्टेड है तो वो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं, वो तो है ना। ए का इस कंडीशन, इफ वाली कंडीशन में तो आएगा नहीं। और अगर हमारा एरे पूरा एक बार सॉर्ट हो रखा है तो वो तो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं ना, वो तो आएगा ही नहीं इस कंडीशन में। तो हम चाहते ही नहीं कि आगे वो लूप चले, वो आगे बढ़े, जब वो एक बार इस कंडीशन से गया ही नहीं, मतलब वो एरे पूरा ही सॉर्टेड है। तो हम सीधा चाहते हैं बस वो बाहर हो जाए, ब्रेक हो जाए, बस ये लूप ही पूरा खत्म हो जाए। हमको मिल गया भाई सॉर्टेड एलिमेंट, हम चाहते हैं कि वो लूप ही बस बंदी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रिक लगाएंगे, छोटी सी ट्रिक। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हम्म, हम्म, उसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक लेंगे इंट सॉर्टेड, ऐसे लिख देते सॉर्टेड, स्पेलिंग गलत होगी। सॉर्टेड को डाल दिया, सॉर्टेड अभी जीरो, मतलब अभी तो सॉर्टेड नहीं है, जीरो। ठीक है, और अगर इसमें से वो पास हो गया, इसमें से अगर वो पास हो गया, नहीं, हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक इंट लेंगे सॉर्टेड, जिसे हम बोल देंगे 1, कि ये सॉर्टेड है। और अगर वो इस कंडीशन से पास हुआ तो वो सॉर्टेड नहीं था, है ना, तो हमारा सॉर्टेड जीरो ही रहेगा, जीरो हो जाएगा। और अगर सॉर्टेड की वैल्यू 1 है तो 1 रही, तो वो मतलब इसमें से पास हुआ ही नहीं। और अगर वो इसमें से पास हुआ ही नहीं, तो हम क्या चाहते हैं भाई, अगला नेक्स्ट स्टेप तुम समझ ही गए होंगे। अगर जब वो पास हुआ ही नहीं, तो हम चाहते हैं भाई इस लूप से बाहर आके, इस लूप से तो बाहर आएगा ही, अब इस लूप से ही बाहर आ जाए, हमारा आई वाले जो लूप चल रहा है इतना बड़ा सा, जो मेन लूप है हमारा, उससे ही बाहर आ जाए। तो हम कर देंगे, अगर सॉर्टेड इफ सॉर्टेड, सॉर्टेड मतलब यहाँ पे सॉर्टेड का मतलब यही हो गया कि अगर इसको ऐसा कर देते, इज लिख देते, इज सॉर्टेड, इज कर देते हैं इसे, इज इज एरर आ रहा था, इफ इज सॉर्टेड, तो हम चाहते हैं कि वो रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे, फिर वो बस वो रिटर्न हो जाए। ठीक है, लूप टूट जाएगा, बस। बस हमारा सिर्फ इतना सा काम, और ये हो गया हमारा अडेप्टिव। ठीक है, एरर आ रखा है क्या कोई,
क्या एरर है अभी? इज सॉर्टेड इज अनडिफाइंड, वाई? अच्छा कोई नहीं, हम कर तो रखा है। अच्छा वो यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे नहीं डालेंगे। क्या करना है हमें, ध्यान से सोचना होगा एक बार। यहाँ पे पहले हमने करा इंट इज सॉर्टेड को, इंट इज सॉर्टेड को यहाँ पे इनिशलाइज करा 0 से, ठीक है। और इस लूप में आते ही हम कर देंगे, इस लूप में आते ही इसके बाद कर देते हैं इज सॉर्टेड इक्वल्स टू 1, कि वो सॉर्टेड है। इस लूप में आते ही हमने बोल दिया कि वो सॉर्टेड है, और अगर इसी लूप में हमारी सॉर्टेड 1 रहा तो रिटर्न कर देगा। सॉर्टेड की वैल्यू 0 जब होगी जब वो इस लूप में जाके भी इस कंडीशन में जाएगा इफ की, तब वो 0 हो जाएगा, तब वो चलता रहेगा, नहीं तो हर बार इस लूप में आके इस सॉर्टेड की वैल्यू 1 होती रहेगी, ठीक है। बस ये हमारा अडेप्टिव बन जाता है इससे। तो अब हम करते हैं इसे। तो देखो दो पास में हो गया। अब ये 2 पास में हुआ, ठीक है। कैसे हुआ 2 पास में? हम्म, अब यहाँ देखो तुम कि 2 पास क्यों आ रहे हैं। 2 पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक बार तो हमारा एलिमेंट गया, एक बार गया जिसमें वो 6 और 5 स्वैप हो गए, ठीक है। तब तक तो वो कंडीशन से जा चुका ना, एक बार तो एक पास हो गया। फिर वो एक और बार पास हुआ तो उसने चेक करा कि अच्छा ये तो इस कंडीशन में आया ही नहीं इफ में, तो सॉर्टेड की वैल्यू 1 ही रह गई। तो जैसे ही वो 1 रह गई तो रिटर्न हो गया, यानी पास तो 2 लगे ना। एक पास में तो स्वैप हुआ और एक पास में वो चेक हो गया कि हाँ ये सॉर्टेड है, तो इसलिए 2 पास में वो स्वैप हो गया हमारा। ये नंबर देख रहे हो, 5 की जगह 6 आ गया। अब ऐसे ही पहले हमारे आ रहे थे यहाँ पे 5 पास आ रहे थे, ठीक है। अब ये देख लो, तो ये था बस अडेप्टिव हो गया इस वजह से। ये मैं कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर हम देखो इसको बिना अडेप्टिव मेथड के भी कर सकते हैं, मतलब दो, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं कंट्रोल डी से कि ये दोबारा नीचे आ गया, और इस बार हम ये अपना सॉर्टेड वाला सब हटा देते हैं। तो अब साथ साथ देख सकते हैं हम कितने पासेस हो रहे हैं हमारे। सब हटा देंगे अपना सॉर्टेड वाला, ठीक है। पूरा अच्छे से बताना भाई। कंट्रोल एस। तो अगर हम इसका नाम रख देते हैं 1, जो अडेप्टिव वाला 1। अभी देखो अभी हमारा जाएगा बिना अडेप्टिव वाला, ठीक है। तो आगे 5 पास, 5 पास में हुआ वही काम। और जब हम यहाँ पे अडेप्टिव के साथ करते हैं वही काम, अगर 1 डाल दें अभी अडेप्टिव वाला होएगा। तो अब देखो अब हमारा हो जाएगा 2 पास में। अब हमारा हो गया 2 पास में, पहले हो रहा था 5 पास में, अब हो गया हमारा 2 पास में। तो बस यही था बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट को तो हमने अपने हिसाब से अडेप्टिव भी बना दिया। तो ठीक है, अब आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Behind closed doors, I'm a fool for your love.